गांधी के बयान पर शुरू हुआ घमासान। इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंची बीजेपी। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से पेश किया गया आंकड़ा। धीरे धीरे बदल रहे हालात। केरला स्टोरी पर तेज हुआ घमासान। केरल के बाद पश्चिम बंगाल में बैन हुई फिल्म। ममता सरकार ने तत्काल हटाने का दिया आदेश। राउज रेवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत। अदालत ने खारिज की एफआईआर दर्ज करने की याचिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी के बयान पर घमासान मच गया है। सोमवार को बीजेपी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। दरअसल सोनिया गांधी ने कर्नाटक के हुबली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि पार्टी किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और या फिर अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी, जिसे लेकर भाजपा का एक डेलीगेशन सोमवार को इस शिकायत के साथ चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। केंद्रीय मंत्री शोभा कंदराजे ने इस बयान को चौंकाने वाला और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मणिपुर में प्रदर्शन के नाम पर लगी हिंसा की आग अब धीरे धीरे शांत होने लगी है। सोमवार को राजधानी इंफाल के थंगल बाजार इलाके में कर्फ्यू में ढील के दौरान लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन पिछले दिनों शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन में 47 लोगों की जान चली गई। वहीं अब यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में और मणिपुर सरकार से मणिपुर की स्थिति पर सवाल किया, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती से लेकर मौजूदा स्थिति कोर्ट से समक्ष रखी। साथ ही राज्य में तेजी से परिस्थितियों सुधरने की बात कही। मणिपुर हिंसा को सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय संकट बताते हुए और केंद्र और राज्य से राहत शिविरों में आवश्यक इंतजाम करने और केंद्र और मणिपुर सरकार से 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि आरक्षण मामले की सुनवाई के बाद में की जाए। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सोमवार को शिकायत को निराधार और अस्पष्ट बताते हुए खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इस याचिका में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 29 मार्च को दिल्ली की विधानसभा में दिए गए बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और मानहानि की। दरअसल दिल्ली विधानसभा में बयान देते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था, जिसे लेकर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। देश भर में फिल्म केरला स्टोरी पर मचा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में से लेकर विवाद बढ़ रहा है। बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी केरल में पहले से ही बैन कर दी गई थी, तो वहीं अब खबर है कि इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में भी बैन कर दिया गया है, जहां ममता बनर्जी सरकार ने इस फिल्म को नफरत फैलाने वाला बताते हुए राज्य के सभी सिनेमाघरों से तत्काल हटाने का आदेश दिया। वहीं अब फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से इस फैसले के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की बात भी कही जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। वहीं पहलवानों के समर्थन में विपक्षी दल से लेकर कई संगठन भी उतर रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में उतरे संगठनों के बाद एक तरफ जहां इसे सियासी मोड़ देने की बात की जा रही थी, तो वहीं सोमवार को जंतर मंतर पर मचे घमासान से माहौल और गर्म हो गया। बता दें कि सोमवार को जंतर मंतर पर अचानक तोड़फोड़ शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों के बीच से निकले कुछ लोगों ने अचानक बैरिकेडिंग हटाए, साथ ही पीएम मोदी खिलाफ नारे भी लगाए।
हालांकि मामला बिगड़ते देख पहलवानों ने इस पर सफाई पेश की, जहां पहलवान विनेश फोगाट ने बताया कि हम बजरंग बली के भक्त हैं, हमने तोड़फोड़ नहीं की। उनके मुताबिक धरना स्थल पर आए कुछ असामाजिक तत्वों ने ये हरकत की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।